इस लेक्चर में हम ट्यूरिंग मशीन एज अ लैंग्वेज एक्सेप्टर की बात करेंगे। और हम कहते हैं कि हमारे पास एक लैंग्वेज है AN, BN, CN। इसको हमने ट्यूरिंग मशीन इसके लिए बनानी है। सो देखते हैं कि ये ट्यूरिंग मशीन बनाई कैसे जा सकती है। सो जिस तरह से हमने देखा था कि हमारे पास एक टेप होती है। हमने कहा शुरू में हमें डॉलर मिलता है और ये एंड क्लोज होता है। अब कोई भी एक इनपुट मैं ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल AA, BB, CC, क्योंकि ये एक्सेप्ट होना चाहिए, एक्सेप्टर है। ये वाली स्ट्रिंग जो है इस लैंग्वेज की, तो मैं इसे इनपुट टेप पे ले आता हूँ। एक सेल में एक एलिमेंट आएगा, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इनपुट लिख दी और एंड पे मैंने ब्लैंक सिंबल बना दिया। ये ब्लैंक सिंबल बेसिकली बताता है, इट्स इंडिकेटर कि मेरे पास जो इनपुट है वो ख़त्म हो गई है। अब हम बात करते हैं वो पुराने कॉन्सेप्ट की जो हमने कहा था कि एलन ट्यूरिंग ने ये कहा कि ह्यूमन इज़ अ कंप्यूटर और उसके पास एक फॉर एग्जांपल पेन है और एक उसके पास पेपर है। वो इसे किस तरह से सॉल्व करेगा? तो वो इसे सॉल्व ऐसे ही करेगा। फॉर एग्जांपल ये पेपर पे अगर मैंने काउंट करना हो कि A और B और C सेम अमाउंट में लिखी है, तो मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ पे देखूँगा कि मुझे एक A मिला तो मैं उसे कट कर दिया, एक B मिला उसे भी कट कर दिया, फिर एक C मिला उसे भी कट कर दिया। फिर वापस आया, फिर मैंने एक और A को कट किया, फिर मैंने उसके बाद B को तलाश किया, फिर मैंने C को तलाश किया। तो अगर इस कटिंग के केस में मेरे पास पेज का ये पोर्शन जो है वो सारे का सारा आप कह लेंगे मैंने इसे कट कर दिया, मार्क कर दिया, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि A और B और C मेरे पास सेम तादाद में थे। अगर इसमें C ज़्यादा होता या A ज़्यादा होता या B ज़्यादा होता तो वो इस पोर्शन पे रह जाता। यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना होता है, अपनी ट्यूरिंग मशीन बनानी होती है। फॉर एग्जांपल यही अगर मैं बात करूं, अगर मुझे इसे A को मार्क करना है तो A तो मुझे पता है, मैं दोबारा से रीड करूंगा तो A तो मुझे बता देगा कि ये A ही है। लेकिन अगर मैं इस A की जगह कोई और मार्कर रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसकी जगह X रख देता हूँ कि मुझे पहला A मिल गया। अब मैंने राइट की तरफ मूव करना और पहला B तलाश करना है। वो भी मिल जाता है, मैं उसकी जगह X लिख देता हूँ। फिर राइट की तरफ जाता हूँ, फिर C मिलता है, उसकी जगह भी X रखवा देता हूँ। अब C मिलने के बाद मेरी कोशिश होगी कि मैं वापस आऊँ और फिर A को कट करूँ, फिर B को कट करूँ, फिर C को कट करूँ और ये प्रोसेस चलता रहे। ये प्रोसेस तब तक चलता रहे जब इस टेप के अंदर आपके पास जो इनपुट थी वो और किसी फॉर्मेट में ना हो। आपके पास इस टेप के ऊपर तमाम के तमाम एक्स पड़े हों। और इन एक्स का मतलब यही होगा कि जैसे हमने कॉपी पेंसिल पेन को कट किया था, कट करते हुए हमने एक ऐसी मशीन बना दी जो कि ये काउंट कर रही है कि जितने ए आए उतने ही बी हैं और उतने ही सी हैं। तो अब देखते हैं इसकी ट्यूरिंग मशीन हम कैसे बना सकते हैं। तो आर टेप हेड इज़ ऑन दिस सेल 0, 0, 1, 2, 3, इस तरह से आप इसे अपनी आसानी के लिए नंबरिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल ट्यूरिंग मशीन में ये नंबरिंग नहीं थी, ये अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ऑन स्टेट एस और मुझे यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है जी, डॉलर साइन नज़र आ रहा है। मैंने रीड भी डॉलर करना है और राइट भी डॉलर करना है, तो मैं सिंपल ये लिख दूंगा डॉलर और आर। इसका मतलब है यहाँ से डॉलर को रीड करें, डॉलर ही राइट करें और आप क्या करें जी, इससे नेक्स्ट सेल पे चले जाएं। और मैं यहाँ पे अपनी जो इनपुट थी वो दोबारा एक बारी लिख देता हूँ ताकि हम उसे फिर चेक भी कर सकें। तो हमारी इनपुट थी दैट इज AA, BB, CC। तो अब मैं क्यू नॉट स्टेट में फॉर एग्जांपल आ गया। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए? मुझे यहाँ से A मिलना चाहिए और मुझे उसकी जगह लिखवाना क्या है? X लिखवाना है और अब मुझे राइट साइड पे जाना है। यही जो मेरी फिलॉसफी मैंने यहाँ पे फॉलो की थी उसी को मैं आगे लेके जा रहा हूँ। अब ए को जब मैंने मार्क कर लिया तो मुझे अब इसके बाद किसे मार्क करना है? बी को मार्क करना है, एक्स और राइट पे जाना है। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ रुकना होगा। क्यों? क्योंकि ए के बाद डायरेक्टली तो बी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है
ए के बाद और ए जितने भी आने वाले हैं उनकी जगह ए ही रखवाऊँ और आगे चला जाऊँ। तो ये काम एक स्टेप में नहीं होगा, इसके अंदर कई इंटरमीडिएट ऐसे स्टेप्स आएंगे जिसमें बार बार आपको ए को स्किप करना पड़ेगा और आप आगे जाएंगे। अब पहला आपने बी राइट कर लिया, इसका मतलब है इसके बाद और भी बीज आएंगे तो आप सी तक पहुंचेंगे। अब सी मिल गया, सी की जगह अब आपने क्या किया जी, सी को भी एज अ एक्स मार्क कर लिया। और अब किधर जाना है, अब जाना है लेफ्ट साइड पे। अब लेफ्ट जब चलना है, अब यहाँ पे बात है कि मुझे यहाँ पे पहला ए ढूंढना है। पहला ए ढूंढने के लिए मुझे दोबारा से स्टार्ट पे आने की ज़रूरत है और वहाँ से आगे जाने की ज़रूरत है। इसका मतलब है यहाँ पे मुझे एक लूप लगाना पड़ेगा जो अगर अब फॉर एग्जांपल इसे एक्स करके मैं आगे गया था, इसे एक्स करके मैं गया था, पॉइंटर मेरा सी पे यहाँ था, अब मेरा पॉइंटर बी पे आ गया। इसका मतलब है एक मुझे नंबर ऑफ बीज को बाईपास करना है और मूवमेंट क्या करनी है, राइट नहीं करनी, इस दफ़ा लेफ्ट करनी है। इसके अलावा रास्ते में क्या आ रहा है, मेरे पास एक्स आ रहा है, वहाँ से भी लेफ्ट हो जाऊँगा, ए आ रहा है, ए से भी लेफ्ट हो जाऊँगा। होते 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 मैं कहाँ पहुँचूँगा, डॉलर पे। तो जब डॉलर पे पहुँचूँगा तो यहाँ से मैं क्या कह दूँगा कि डॉलर और किस डॉलर की जगह डॉलर ही रखवाएं और आप इससे नेक्स्ट सेल पे चले गए। जब पहली बारी चला रहे थे तो ए मिल गया था, इस बारी तो ए नहीं मिलेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ से जो एक्स आ रहे हैं उन एक्स को भी आपने बाईपास करना। तो यहाँ से एक्स बाईपास हो गए, यहाँ से एज बाईपास हो गए, और उसके बाद फर्स्ट टाइम आए थे तो बी मिल गया था, हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये बी पहले वाला मार्क हुआ हो। तो इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे भी जो एक्स आएंगे उसे भी बाईपास करना होगा ताकि हम बी तक पहुँच सकें। अब बी के बाद हम ऑब्वियसली यहाँ पे जब आ रहे हैं सी की तरफ, तो अब डायरेक्टली उसे सी तो नहीं मिलेगा, तो हो सकता है सी से पहले, जैसे यहाँ पे हम एक्स मार्क करके लेफ्ट पे हुए थे, तो सी ढूंढने के लिए हो सकता है उसके रास्ते में एक्स भी आए, तो यहाँ पे भी हमें जो एक्स है उन्हें बाईपास करना पड़ेगा। तो ये इसका एक ट्यूरिंग मशीन बन जाएगी। ये हमने एक टीएम बना ली है जो कि एक लैंग्वेज एक्सेप्टर है AN BN CN के लिए। अब यहाँ पे सवाल आ जाता है एक्सेप्टेंस का, कि एक्सेप्टेंस का कैसे पता चलेगा। तो एक्सेप्टेंस का आपको ऐसे पता चलेगा जी कि अब सेकंड आइट्रेशन में आ जाते हैं, पहला एक्स मार्क हुआ है, दोबारा ए मिला, यहाँ पे भी एक्स आ गया। अब आगे चले गए, ए नहीं थे, एक्स बाईपास करते हुए बी मिला, बी को भी एक्स कर दिया। बी से आगे गए, एक्स मार्क करते करते सी मिला, सी को भी बाईपास कर दिया। तो अब यहाँ से अब हम वापस चल पड़े हैं डॉलर साइन पे, हम वी आर ऑन दैट पॉइंट, और आगे पूरी टेप में क्या पढ़े हैं, एक्स पढ़े हैं। तो ये क्यू नॉट एक ऐसी स्टेट होगी जिसमें सारे के सारे एक्स चेक हो रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आ जाती है ब्लैंक, तो ब्लैंक आने का मतलब ये होगा कि स्टेप में अब तमाम के तमाम आपके पास एक्स रह चुके हैं। AN BN CN अपना काम सेटिस्फाई कर चुका है, तो आप यहाँ पे एक HA बना देंगे, एक्सेप्टेड स्टेट के अगर क्यू नॉट पे आपके पास सारे के सारे एक्स चेक हो जाते हैं और ब्लैंक सिंबल तक आपका पॉइंटर कर्सर, ये जो टेप हेड है वो पहुंच जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसा इस पेज पे एक इंसान ने किया था, हर चीज़ को मार्क किया था, वैसे ही करते हुए आप एक जो है वो हर जगह एक्स आ चुकी है, नंबर ऑफ A B और C जो है वो इक्वल प्रूव हो चुके हैं। ये एक्सेप्टेंस स्टेट है। और इसके अलावा बाकी सारी जितनी भी हैं वो आप कह लें कि वो रिजेक्ट स्टेट पे मैप हो रही है, आप किसी एक इंटरमीडिएट स्टेट पे रुक जाते हैं। फॉर एग्जांपल Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q0 है, ये जितनी भी स्टेट्स हैं वो सारी की सारी आपके पास रिजेक्टिंग स्टेट्स हैं। ठीक है, जैसे हम फाइनाइट ऑटोमेटा में या PDA में बताते थे कि एक एक्सेप्टेंस स्टेट है और बाकी जो है वो रिजेक्टेड स्टेट्स हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट ट्यूरिंग मशीन इंट्रोडक्टरी लेक्चर एंड एग्जांपल ऑफ AN BN and CN.